जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब ट्यूटोरियल फैमिली में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके उपस्थित हूँ। ये एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू है जो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। और तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो सारे एमसीक्यू को डिटेल वे में हम समझेंगे, जानेंगे और एज अ रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आप ले सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इस वीडियोज़ में ला रहा हूँ जिसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। यानी विद्युत धारा को पता लगाने के लिए कौन सा जो है उपकरण उपयोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर अल्टीमीटर या फिर फेदोमीटर। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा विद्युत धारा को मापन के लिए। तो विद्युत धारा के मापन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि अल्टीमीटर का यूज़ जो है किस चीज़ के मापन के लिए किया जाता है, तो वस्तु की ऊंचाई के मापन के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। और फेदोमीटर का जो यूज़ किया जाता है पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। पानी की गहराई, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं। दो छोटे आवेशित गोले जिन पर 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है और जिसके 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो के बीच का बल ज्ञात करें। यानी दो आवेशित गोले हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये दो आवेशित गोला है, ये आपका ये और इसमें अगर देखिएगा तो जो है इसमें चार्ज दिया हुआ है दोनों का, और इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे हमें इसके बीच का फोर्स निकालना है, बल निकालना है। तो ये देखिए कूलम्ब्स लॉ का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो आवेशित गोले हैं और उसके बीच की दूरी दी हुई है, हमें आवेश जो इसके बीच के बल निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है कि F इक्वल टू होता है आपका K इंटू Q1 इंटू Q2/r², ये होता है। ध्यान दीजिएगा K क्या है, K एक कांस्टेंट है और Q1 क्या है, Q1 आपका आवेशित चार्ज है, यानी फर्स्ट आवेशित चार्ज, और ये सेकंड आवेशित चार्ज है। R जो है आपके बीच की दूरी को डिनोट करेगा। तो जस्ट इस फॉर्मूला में जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, के जो एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम से जो है पर कूलम स्क्वायर, ये इसका जो है के का वैल्यू होता है। चलिए इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एफ बराबर हम लिख सकते हैं, आपका के का वैल्यू आ गया 9 × 10⁻⁹ जो है 9 आ जाएगा। वहीं Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और वहीं Q2 जो चार्ज है आपका 3 × 10⁻7 कूलम यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद R यानी आपका यहाँ पे डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लें। देख लें, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार रिजल्ट लिखिएगा, 9 × 10⁻10 ये के का वैल्यू था, और Q1 का वैल्यू है आपका 2 × 10⁻7, और आपका Q2 का वैल्यू है आपका 3 × 10⁻7, और यहाँ पे R² होता है, यानी डिस्टेंस 30 जो है सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻2, और स्क्वायर था होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको यूनिट को चेंज कर दिए मीटर से सेंटीमीटर, तो हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा तो हमेशा मीटर में चेंज करना है आपको। तो इस चीज़ को अगर फर्दर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर इसको कर लेते हैं तो हमें रिज़ल्ट जो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पे आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो है 30 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हम लिख सकते हैं इसके जगह पर 900, और
इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो ये चीज़ आएगा, तो इसको हटा देते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पे फर्दर अगर कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ये कट जाएगा आपका यहाँ पे 9, ये 100 टाइम में 900 हो जाएगा। फिर फर्दर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार 54 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 900 इंटू 10⁻⁻4। इसको अगर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3। तो ये न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, 6 इंटू 10⁻³ जो है 3। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख सकते हैं 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया गया। इस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अब रिसेंट एग्जाम जो आपका इंटरमीडिएट परिचित सहायक आचार्य 1 to 5 का जो हुआ था, उसमें जो है ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हमें कार्य निकालना है। देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका विभवांतर वैल्यू दिया हुआ है, फिर आपका आवेश का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है W=Q/V हो जाता है। तो इसमें वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे देखिएगा तो विभवांतर वैल्यू यहाँ आवेश है 5 और यहाँ 16, तो ये मिल के आ जाएगा आपका जो है 80 जूल आपका आ जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा, 80 जूल। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिएगा। 1 किलोग्राम धातु के टुकड़े को 90 कूलम जो है 90 केल्विन तक जो है गर्म करने के लिए 4000 जो है 90 यानी 4090 जूल तापीय ऊर्जा दी जाती है, तो धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी। यानी हमें धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता पूछ लिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा, C होता है ΔQ अपॉन M इंटू ΔT होता है। अब ये C क्या होता है दोस्तों, तो C आपका होता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता आपका C हो जाएगा। और ये जो ΔQ जो है ये आपका होता है ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। ये ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन ΔQ हो गया। और यहाँ M का मतलब द्रव्यमान से है, और ये ΔT का मतलब होता है ताप में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो जस्ट यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो हमें ΔQ का वैल्यू दिया हुआ है ना, जो कि है आपका 4090, यानी आपका जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ऊष्मा ऊर्जा दिया हुआ है। और मास यहाँ पे देखिएगा तो मास का द्रव्यमान यहाँ पे कुछ बताया नहीं दिया गया है। देखिए 1 किलोग्राम धातु कहा गया है, 1 किलोग्राम यानी मास जो है आपका 1 होगा। और ΔT की बात करें तो टेम्परेचर भी यहाँ पे आपका गिवन है, जो कि क्या है 90 केल्विन है। जस्ट इसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए। अब 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 45.444 जूल पर केजी कूलाम, यानी 45.44 आ रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका है, देख सकते हैं 45.44, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 2 सेकंड में लौटती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से प्रतिबिंबित सतह की दूरी कितनी होगी। यानी प्रतिध्वनि बोल दिया है, तो प्रतिध्वनि और उसकी जो गति दी हुई है, वहाँ पे ध्वनि की गति जो है 342 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस को जो है यहाँ पे पूछ लिया है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो एक बार डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो फिर से ये जो है प्रतिध्वनि फिर टकरा के आ जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, फॉर्मूला होता है 2D, D मतलब डिस्टेंस,
2D इंटू आपका आ जाएगा V इंटू टी। क्या आ जाएगा? V इंटू टी आ जाएगा। और ये V क्या है? ये स्पीड है आपका, धवनी की स्पीड है, और टी आपका टाइम है। तो जस्ट इसमें वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, पुट कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका टाइम दिया हुआ है 2 और आपका स्पीड दिया हुआ है 342 और इधर 2D है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा D बराबर 342 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता को निम्न प्रकार परिभाषित किया है, यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता की फॉर्मूला क्या है। तो थोड़ी देर पहले देखे थे दोस्तों इसकी न्यूमेरिकल, C बराबर हो जाता है 1/m डेल टी और यहाँ पे आपका डेल क्यू हो जाएगा, ये होता है। यानी आपका जो होता है डेल क्यू क्या होता है, तो डेल क्यू आपको पता है, डेल क्यू आपका हो जाता है यहाँ पे, डेल क्यू ऊष्मा ऊर्जा हो जाता है और डेल टी हो जाता है आपका ताप में परिवर्तन, एम आपका द्रव्यमान हो जाता है और सी जो हो जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चुंबकीय बल जो है रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। देखिए एक चुंबक जो होता है तो उसमें एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। तो यहाँ पूछ लिया है कि चुंबक बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। तो चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, तो देखिए बल रेखाएं जो होती है हमेशा जो है आपका नॉर्थ टू जो है साउथ जाती है। कैसे जाती है? नॉर्थ टू साउथ जाती है, मतलब यहाँ से नॉर्थ से साउथ जाएगी, इधर भी मूव कीजिए करेगी तो नॉर्थ टू साउथ जाएगी आपका, इस तरह होती है। तो ये आपका उत्तरी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों रिसेंट एग्जाम में आया था, इंटरमीडिएट सहायक आचार्य जो रिसेंट का हुआ है 1 to 5 का, इसमें आया था 23 मई के शिफ्ट में। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? तो वायु, तांबे और निकल की मिश्र धातु, इस्पात या नरम लोहा। तो जब भी बोल देगा कि एक प्रबल विद्युत चुंबक जो होता है, स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक जो होता है आपका, मैग्नेट जो होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो होता है, उसके लिए जो है वस्तु सबसे उपयुक्त होगा वो नरम लोहा होगा। तो डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो चुंबकशीलता इसमें से किसकी अधिक होगी? प्रतिचुंबकीय की, अनुचुंबकीय की, लोह चुंबकीय की, या जो है अर्धचालक की? तो प्रतिचुंबक की जो है यहाँ पे इसकी जो चुंबकशीलता है अधिक होगी। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। तो ये हाइगेंस के रूल्स के अनुसार, ये आपका जो है झारखंड टीजीटी एग्जाम जो हुआ था 2017 में, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? तो प्रकाश की तरंगे क्या होती है? यांत्रिक होती है, अनुदैर्ध्य होती है, यांत्रिक होती है, अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, यांत्रिक होती है, गोलीय होती है। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे जो होती है आपका यांत्रिक होती है और अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बताता है? आवेश का संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, या कोणीय संरक्षण संवेग संरक्षण का नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ जो बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है, यानी न्यूनतम डेविएशन जो है किस में होगा? स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होती है ये जो है प्रिज्म है, और इस पे जो है लाइट की रेज इस तरह से आती है, तो ये इस तरह से जो है 7 कलर में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पूछ लिया है न्यूनतम विचलन किस में होगा? तो रेड में जो है न्यूनतम विचलन होगा। जैसे आपको पता है, याद रखिएगा कितने 7 कलर, बीब गैर होता है, बीब गैर, ये आपको याद रखना है। तो रेड सबसे लास्ट में आता है, तो इसका विचलन डेविएशन कम होगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। ध्रुवण किया जा सकता है कि इसमें लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, पोलराइड के द्वारा, या प्रिज्म के द्वारा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण अगर पूछ लिया है तो ये आपका हो जाएगा, पोलराइजेशन जो होता है
वो आपका पोलराइड के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।